हमारे जीवन का जो केंद्र है वहां पे कोई गति नहीं है, वहां पे सदा ही शांति है, स्थिरता है। उस केंद्र को ही हम आत्मा कहते हैं। केंद्र से जितना ही आप दूर होंगे, आपके जीवन में उतना ही विषाद होगा, चिंता होगी, बेचैनी होगी, परेशानी होगी। यही पैमाना है नापने का कि आप अपने जीवन के केंद्र से कितने दूर निकल गए हैं। हर दिन ये अपने भीतर परख के देखिए कि आपके जीवन में आज शांति है या बेचैनी है। अगर बेचैनी है, इट मीन्स कि आप जीवन के केंद्र से दूर निकल गए हैं, आप केंद्र से भटक गए हैं। तो ध्यान जो है वापस अपने आप को केंद्र पे ले जाके स्थापित करना है, केंद्र पे अपने आप को ठहरा देना है। इसको कहते हैं अध्यात्म की भाषा में आत्म स्थित हो जाना, यानी आत्मा में अपनी स्थिति कर देना। मन जो कि सदा चंचल है, बेचैन है, उसे ले जाकर आत्मा में विलीन कर देना, ये उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पाने के लिए कल 4 साधनों की बात की गई थी। उनको साधन चतुष्टय कहा जाता है, यानी 4 साधन। पहला जो साधन कहा गया था वो है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। संसार में ये देखना, अपने विवेक के द्वारा समझना कि कौन सी वस्तु नित्य है यानी सदा रहने वाली है, और कौन सी अनित्य है यानी सदा नहीं रहने वाली है, बदल जाएगी, समय के साथ मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आदमी अनित्य के साथ जुड़ गया है। जो चीजें मिट जाने वाली हैं उन्हीं चीजों से अपना संबंध जोड़ लिया है उसने, उन्हीं चीजों से सुख पाना चाहता है। सौंदर्य मिट जाने वाला है, लेकिन आदमी सौंदर्य में ही सुख पाना चाहता है। सौंदर्य सदा नहीं रहने वाला है, अनित्य है। तो जिस दिन सौंदर्य मिट जाएगा उस दिन उससे मिलने वाला सुख भी क्या होगा, मिट ही जाएगा ना। दुनिया की कोई भी वस्तु जो आपको सुख दे रही है वो एक दिन समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो अनित्य है। तो वो समाप्त हो जाएगी तो उससे मिलने वाला सुख भी समाप्त हो जाएगा। जिस दिन वो सुख समाप्त हो जाएगा उस दिन क्या मिलेगा, दुख मिलेगा, है ना। तो इसे कहते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यानी अपने विवेक से ठीक ठीक पहचान लेना कि इस सृष्टि में, इस संसार में नित्य क्या है और अनित्य क्या है। अनित्य के साथ अपना जो संबंध है उसे तोड़ना है, और जो नित्य है, सदा रहने वाला है, उसके तरफ अपने को ले जाना है। सदा रहने वाली चीज आपके भीतर एक ही है, वो है आपके भीतर का साक्षी, जिसने आपके बचपन को भी देखा। आपने बचपन में क्या क्या किया उसका गवाह आपके भीतर बैठा हुआ है। आप जवानी में क्या क्या कर रहे हैं वो भी वो देख रहा है, और आप बुढ़ापे में क्या क्या करेंगे वो सब कुछ देखेगा। वो देखने वाला है, वो कभी नहीं बदलता। तो वो देखने वाला नहीं बदलता, बाकी सब कुछ बदल जाता है। ये शरीर जो है बदल जाता है। जीव वैज्ञानिक कहते हैं कि आपका शरीर 7 साल में पूरा का पूरा नया हो जाता है। शरीर की एक एक कोशिका पूरी तरह से बदल जाती है 7 साल में। यानी अभी अगर आपकी उम्र मान लीजिए 42 साल है तो ये आपका 6वां शरीर है, और आप मान के चलते हैं कि ये वही शरीर है जो बचपन में था। नहीं, ये वो नहीं है, ये हर दिन बदल रहा है। तो शरीर बदल रहा है, मन के विचार भी बदलते हैं, बाहर का दृश्य प्रपंच भी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ अनित्य है। लेकिन वो जो दृष्टा है, देखने वाला है, वो कभी नहीं बदलता, वो सदा शाश्वत है, वो नित्य है।